भविष्यवाणी की थी कि एक दिन इस पृथ्वी पर उसका बेटा आएगा और शैतान को कुचलेगा। आप जानते हैं बहुत साल पहले बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपना पुत्र मरियम के द्वारा इस जगत में वो ले आया। बाइबल बताती है 2023 साल पहले एक फरिश्ता स्वर्ग से नीचे उतरता है, नासरत में आता है और वहां पर एक कुंवारी लड़की जो एंगेज गर्ल थी, जिसकी सगाई हुई थी और उसकी शादी होनी बाकी थी, परमेश्वर का वचन कहता है वो उसके घर जाता है और कहता है मरियम तू भयभीत न हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और तू एक बेटा जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि उसकी सेवकाई क्या होगी, वह अपने लोगों को लंदन जाने के लिए वीजा दिलाएगा। है ना? इट वॉज हिज मिनिस्ट्री। हे मरियम भयभीत ना हो, तू एक बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो तुम्हारे घर के ऊपर एक माले के ऊपर दूसरा माला बना के दे देगा। ये उसकी मिनिस्ट्री थी ना। हम तो यही सुनते आए हैं आजकल। चलिए अपने पास वाले से एक बात कहिए, उन्हें कहिए भीड़ इकट्ठी करना बंद कर दो। हेलो, कोई हाथ दिखा सकता है? ये जो मैसेजेस होते हैं ना, ये भीड़ इकट्ठी करने की बातें होती हैं। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा, तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों को अमेरिका जाने के लिए ग्रीन कार्ड दिलाएगा। है ना? आप ये सुनते आए हैं ना? सुनिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप में से कुछ लोगों को आज कुछ समझाना चाहता हूं। यीशु हर एक को चंगा करता है। यीशु बहुतों में से दुष्ट आत्मा निकालता है। यीशु कोड़ियों को शुद्ध करता है। लेकिन याद रखना, यीशु के आने का कारण यह नहीं है, ये वो देता है, सब देता है क्योंकि वो खुदा है। लेकिन मैं आप में से हर एक को यहां से लेके एंड तक, उस तंबू तक जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे सिर्फ रुके हुए काम पूरे करने के लिए नहीं आया। बाइबल बताती है वो हमारे गुनाहों को बचाने और हमारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए आया। दैट इज द मेन रीजन ऑफ जीसस। आपको यह पता होना चाहिए कि आपका परमेश्वर क्यों आया। आप सब कुछ पा सकते हैं, पर आप में से किसी की भी, आई एम सो सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं, मुझे पता है आपको अच्छे नहीं लगेंगे ये वर्ड्स, मुझे भी अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मेरे पास फिलहाल यही वर्ड है। याद रखना, हम में से किसी की औकात नहीं है यहां पर उधार खरीद करने की। हमारी हैसियत नहीं है कि हम अपने सैल्वेशन को खरीद कर सके। परमेश्वर जानता था कि उधार इतना महंगा है कि कोई उसे खरीद नहीं सकता, इसीलिए उसने उसे मुफ्त कर दिया। उसने उसे मुफ्त कर दिया। आप एक बिल्डिंग बना सकते हो, आप एक घर बना सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, अपने पाप माफ करके दिखाओ। अपने बदन के अंदर, ब्लड के अंदर जो स्वभाव है पाप का, उसमें से बाहर निकल दिखाओ। अपने गुस्से पे कंट्रोल करके दिखाओ। अपनी आंखों को गंदी चीजों को रोकना, ये करके दिखाओ। परमेश्वर जानता था मनुष्य सब कुछ कर सकता है, पर वो कभी अपने उद्धार के प्रति वो दाम नहीं चुका सकता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसी काम के लिए भेजा जो मनुष्य से कभी नहीं हो सकता। याद रखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप एक बिल्डिंग बना सकते हो, आप एक घर बना सकते हो, आप क्लिनिक खोल सकते हो, आप मॉल खरीद कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन आप में से कोई अपना उद्धार खरीद नहीं सकता। वो इतना महंगा है कि परमेश्वर जानता था कि वो इतना महंगा है कि उसे अपना बेटा खोना पड़ेगा, इसीलिए उसने उद्धार मुफ्त कर दिया। वो जानता था। यीशु मसीह आपके बंगले बनाने के लिए नहीं आया है, यीशु आपको वीजा दिलाने के लिए नहीं आया है। यीशु का सबसे पहला काम, उसकी पहली सेवकाई है कि एक मनुष्य उस पर विश्वास करके माफी पाए, अपने पापों से निजात पाए। आज देखिए इस गेट के बाहर लोग सल्वेशन पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। वो सब कुछ करते हैं ताकि मुक्ति पाएं, मोक्ष पाएं, वो अपने उद्धार को पाएं, वे मरने के बाद स्वर्ग में जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो उद्धार ढूंढते हैं। हमारे पास उद्धार खुद चलकर आया है। हमारे पास उद्धार खुद चल के आया। आप जानते हो मैं अपने उद्धार के प्रति इतना धन्यवादी क्यों रहता हूं? ऐसा कोई नशा नहीं है जो मैंने अपने बदन को नहीं दिया था। ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया में जो मैंने नहीं किया था।
मैं अपने पास्ट को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैं किस तरह का बंदा था। एक नंबर का व्यभिचारी, चेन स्मोकर, मां बाप का अनादर करने वाला, औरतों को बुरी नजर से देखने वाला, हर लाइन में गाली, लोगों को मारना, परिवार में लड़ाई झगड़े करना मेरे लिए नॉर्मल चीजें थी। मुझे लोग समझाते थे ये गलत है, मैं उनको बोलता रहा तुम पागल हो, चीटिंग नहीं करोगे, गाली नहीं निकालोगे, कमा नहीं पाओगे, तुम्हें करना पड़ेगा ये सब। लेकिन जब मैं यीशु में आया, ये मेरी गवाही है, इट्स माय टेस्टिमनी, जब मैं प्रभु में आया, मैं आपको सच कहता हूं, मुझे यीशु के चमत्कारों ने इतना अट्रैक्ट नहीं किया, मुझे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने अट्रैक्ट किया था। जब पादरी साहब प्रचार कर रहे थे कि तुम पापी हो, यीशु तुम्हारे लिए मरा है, आप विश्वास कीजिए पहली सभा में मैं फूट फूट के रो रहा था कि मैं गुनहगार हूं, मैं जानता हूं मैंने कैसी जिंदगी जी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपको बीमारियों से चंगाइयां दी हैं, आपका कैंसर ले लिया, आपकी एचआईवी ले ली, आप में से बहुत लोग कोविड में बीमार थे। यहां पर कितने लोग हैं जिन्हें खुदा ने बचाया था कोविड में? अपना हाथ उठाइए, मैं आपको देखना चाहता हूं। याद रखिए, इन सारे कामों के लिए खुदा का शुक्र हो। लेकिन सबसे अमेजिंग बात जानते हैं क्या है? यूहन्ना कहता है उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए हैं।